जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ईवीएस क्लास में। बच्चों, आप यहाँ पर कुछ तस्वीर देख रहे हैं, आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है बच्चों? ये सभी जो है दिव्यांग है। दिव्यांग किसे कहते हैं बच्चों? जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह की शारीरिक तकलीफ होती है, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर देखिए। ये है दीपा मलिक, जो एक दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने जो है कई मेडल जीते हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, और ये है बच्चों, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, आपने अपनी बुक्स में पढ़े भी होंगे। ये है हेलन केलर। ये जो है ना देख सकती है ना सुन सकती है, इसके बावजूद भी इन्होंने कई किताबें ये लिखी है। और बच्चों, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, ये है मशहूर नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जो एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना पैर खो दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अपने नकली पैर से जो है इन्होंने डांस फिर से शुरू किया और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है ये प्रसिद्ध हो गई। और आज ये जो है कई फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम कर रही है। बच्चों, इन्हें देखिए बच्चों, ये है लुइस ब्रेल। ये है जो देख नहीं सकते बच्चों, लेकिन इन्होंने जो है अपनी कोशिश से ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे जो है जो देख नहीं सकते, जो दृष्टिहीन है, वे ब्रेल लिपि है उससे जो है वो लिख पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये है बच्चों सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये जो है तैराक है, इनके पैरों में भी तकलीफ है, ये भी दिव्यांग है, इसके बावजूद भी इन्होंने जो है तैराकी में जो है कई मेडल जीते हैं। तो बच्चों, अपनी कोशिश और मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों, हर एक बच्चे को समान रूप से जीने और सीखने का अधिकार है, और हर एक बच्चे को सपने देखना और लिखने पढ़ने का भी अधिकार है ना बच्चों? लेकिन हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे जो है हमेशा से कमजोर रहे हैं। बच्चों, जिस तरह बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए माता पिता, दोस्त और अन्य लोगों की जरूरत होती है, उन्हें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह यदि जो दिव्यांग होते हैं, जैसे जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन्हें भी अपने परिवार की और अपने दोस्तों की और समाज की मदद मिले तो वे भी आगे बढ़ सकते हैं और सबकी तरह वो भी सपने देख सकते हैं और उसे साकार भी कर सकते हैं और लिख पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। वो कहाँ पर रहती है? वो जो है लद्दाख में रहती है, और उस बच्ची का नाम है चुस्किट। चुस्किट भी एक दिव्यांग है, लेकिन चुस्किट का एक सपना है। क्या है बच्चों? उसे स्कूल जाने का उसका एक सपना है। आज वो 10 साल की हो गई है और आज वो पहली बार स्कूल जा रही है और इसलिए वो बहुत खुश है। तो बच्चों, उसके इस सपने को किस किस ने मिलकर पूरा किया,
आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 27, कोशिश हुई कामयाब। चुस्किट गोज टू स्कूल का पार्ट 1। पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। चुस्किट गोज टू स्कूल पार्ट 1। चुस्किट का सपना। बच्चों, चुस्किट का क्या सपना है, चलिए देखते हैं। चुस्किट के लिए आज बहुत बहुत खास दिन है। इतना खास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। बच्चों, आज चुस्किट के लिए बहुत बहुत खास दिन है। क्यों? क्योंकि आज वो पहली बार स्कूल जा रही है। चुस्किट जो है आज 10 साल की हो गई है और उसका एक सपना था कि वो स्कूल जाए। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ। बच्चों, चुस्किट का घर जो है स्कूल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचने के लिए उसे कहां से जाना होगा? सड़क से होकर झील के किनारे से चलते जाना है। पॉपुलर पेड़ के पास से झील पार कर लो। झील के पास जो है बहुत सारे पॉपुलर के पेड़ भी है, उसे भी पार करना है। फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुंच गए स्कूल। उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर स्कूल पहुंच जाएंगे। लद्दाख के स्किट पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। बच्चों, चुस्किट के गांव का क्या नाम है? स्किटपो पुल। स्किटपो पुल के गांव के सभी बच्चे जो है ऐसे ही स्कूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि लद्दाख जो है एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ के रास्ते जो है उबड़ खाबड़ है, पत्थरों से भरे हुए। आपको शायद याद होगा, आपने जो है फर्स्ट लेसन चलो चले स्कूल में आपने पढ़े थे कि लद्दाख के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। या तो पैदल जाते हैं, नहीं तो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो गांव के सभी बच्चे जो है इसी तरह जो है स्कूल जाते हैं। कौन नहीं जाता? सिर्फ चुस्किट को छोड़कर बाकी सब बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते। आगे देखिए बच्चों, चुस्किट और लद्दाख के कुछ चित्र। चुस्किट जो है लद्दाख में रहती है और लद्दाख की राजधानी क्या है बच्चों? लेह। ये जो है एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है बहुत ठंड पड़ती है। ये देखिए बच्चों, ये है लद्दाख का कुछ चित्र। आगे देखते हैं बच्चों। पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। पहले चुस्किट को पता ही नहीं था कि वो दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती है। बच्चों, धीरे धीरे उसे पता चला कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं वो जो है चुस्किट नहीं कर सकती है। कारण उसकी टांगें। उनके जन्म के समय से ही उनकी टांगों में खराबी थी। बच्चों, वो दूसरे बच्चों की तरह सभी काम क्यों नहीं कर सकती थी? कारण था उसके टांग, उसके पांव, क्योंकि बचपन में ही जो है जन्म के समय से ही उसके टांगों में खराबी थी। अगला देखिए बच्चों, चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। चुस्किट जो है बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती थी और वो सारा दिन खिड़की के पास बैठकर
ड्राइंग बनाती थी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी, तो एक ही जगह पर बैठकर वो ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले, लद्दाख में बच्चों माँ को क्या कहते हैं? आमाले। कहती थी कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। उसकी माँ जो है उसे प्रोत्साहित करती थी और उससे कहती थी कि तुम जो है सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती हो। इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। बच्चों, यदि हम किसी की तारीफ करते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है ना? एक दिन उसके पिताजी आबाले, पिताजी को क्या कहते हैं? आबाले, और माँ को क्या कहते हैं? आमाले। उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। बच्चों, एक दिन चुस्किट के बाबा उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। ये देखिए बच्चों, ये है पहियों वाली कुर्सी। इसमें जो है पहिए लगे होते हैं और ये जो है कुर्सी, जिस तरह हम साइकिल में पेडल मार मार कर चलाते हैं ना बच्चों, साइकिल को हम पैरों से पेडल मारकर चलाते हैं और इस पहिया कुर्सी को जो है हाथों से चलाते हैं। इसके देखिए बच्चों, दोनों तरफ जो है पहिए लगे होते हैं और इसे जो है हाथों से चलाकर कोई भी जगह पर जा सकते। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। जब चुस्किट के लिए उसके बाबा कुर्सी लाए तो वो इसे देखकर बहुत खुश हो गई और वो बहुत जल्दी जो है इसे आगे पीछे करना भी सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चुस्किट जो है कुर्सी देखकर बहुत खुश हो गई थी। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। पहले क्या था बच्चों, जब पहिया कुर्सी नहीं था तब जो है उसके बाबा उसको हर जगह उठाकर ले जाते थे, लेकिन अब जो है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, चुस्किट के बाबा जो है उसे अपनी गोद में अपनी पीठ पर बैठाकर उसे हर जगह ले जाया जाता था। लेकिन जब से पहिया कुर्सी आया है तब से जो है चुस्किट स्वयं ही उस कुर्सी को ले जाती थी और जहाँ जाना होता था वो उस जगह पर चली जाती थी। जब मन करता वह आमाला से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दे, फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। उसे कहीं जाना होता था तो वो अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी मुझे उठाकर पहिए कुर्सी पर बैठा दो। उसके बाद वो खुद ही उसे चलाकर ले जाती थी। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी, बच्चे हंसते खेलते मजे करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। चुस्किट जो है हर सुबह बच्चों को देखती थी, बच्चे जो है हंसते खेलते स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि वे भी जो है इन बच्चों की तरह उनके साथ स्कूल जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबाले मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते, मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। एक दिन बच्चों अब्दुल जो है उसके घर में चिट्ठी पहुंचाने, लेटर पहुंचाने आया था। तो अब्दुल ने जो है चुस्किट से पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? तो चुस्किट ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो चल नहीं सकती है ना, और आबाले जो है मुझे इतनी दूर रोज उठाकर ले जा भी तो नहीं सकते। स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ। उसने कहा कि स्कूल का जाने का रास्ता जो है बहुत ही खराब है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और फिर मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ।
अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। तो अब्दुल को लगा कि शायद चुस्किट का मन में स्कूल जाने की इच्छा है, तो उसने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? तो चुस्किट का मन जो है उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं भी जो है सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो बाकी सब बच्चे करते हैं। मेमेले, मेमेले किसे कहते हैं बच्चों? दादाजी को। तो मेमेले ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। जैसे ही चुस्किट ने अब्दुल से कहा कि हाँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, तो उसी समय उसके दादाजी ने उसे टोक दिया और कहा कि चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसलिए तुम सपने देखना बंद करो। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने जो है चुस्किट के सपनों के बारे में जाना कि चुस्किट का क्या सपना था बच्चों? स्कूल जाने का। और उसकी मदद करने कौन आया बच्चों आगे? अब्दुल, है ना। तो अब्दुल और किन किन की सहायता से जो है इसे स्कूल ले जाएगा, तो इसे हम जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, चुस्किट के लिए आज खास दिन क्यों है? चुस्किट के लिए जो है आज बहुत बहुत खास दिन है, वो क्यों था बच्चों? पहला ऑप्शन है उसका जन्मदिन है, दूसरा है वह स्कूल जा रही है, और तीसरा ऑप्शन है उसके घर में शादी है। तो बच्चों, इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? वह स्कूल जा रही है, ये सही है ना, तो इस पर हम टिक करें। सेकंड है बच्चों, चुस्किट के गांव का नाम क्या था? चुस्किट कहाँ रहती थी बच्चों? लद्दाख में रहती थी। उसके गांव का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है स्किटपोपुल, लाहुल या चुसुल। वो कौन से गांव में रहती थी? स्किटपोपुल। नेक्स्ट है बच्चों, स्कूल जाने के रास्ते में कौन सा पेड़ था? नीम, पोपलर या आम का पेड़? बच्चों, ये है नीम का पेड़, ये है बच्चों पोपलर पेड़, और ये है आम का पेड़। तो स्कूल जाने के रास्ते में कौन सा पेड़ था बच्चों? पोपलर का पेड़ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बच्चों, चुस्किट किस काम में माहिर थी? गाना गाने में, गिटार बजाने में या ड्राइंग बनाने में? इन तीनों में जो है चुस्किट जो है किस काम में माहिर थी? हाँ, वो जो है ड्राइंग अच्छा बनाती थी, है ना। तो ड्राइंग बनाने में जो है चुस्किट माहिर थी। अगला प्रश्न है बच्चों, चुस्किट दूसरे बच्चों से अलग क्यों थी? वो बाकी बच्चों से अलग क्यों थी बच्चों? पहला ऑप्शन है वह बात नहीं करती थी, वह चल नहीं सकती थी, या फिर वह देख नहीं सकती थी। वह क्या नहीं कर सकती थी बच्चों? वह चल नहीं सकती थी। तो हम इस पर टिक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दिन पिताजी चुस्किट के लिए क्या लेकर आए? एक दिन पिताजी उसके लिए क्या लेकर आए थे बच्चों? खिलौने लाए थे, या पहिया कुर्सी लाए थे, या नए कपड़े लाए थे? क्या लाए थे बच्चों? एक दिन उसके बाबा उसके लिए पहिया कुर्सी लाए थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जो वाक्य सही है उस पर सही तथा जो वाक्य गलत है उस पर
गलत का निशान लगाओ। पहला है अब्दुल चुस्किट के घर खेलने के लिए आया था। अब्दुल चुस्किट के घर खेलने आया था कि चिट्ठी पहुंचाने आया था बच्चों? हाँ, चिट्ठी पहुंचाने आया था, तो ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, चुस्किट का एक सपना था स्कूल जाने का। चुस्किट का सपना क्या था बच्चों? स्कूल जाने का सपना था ना, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चुस्किट पहिया कुर्सी देखकर उदास हो गई। नहीं, चुस्किट बहुत खुश हो गई थी, है ना, तो ये गलत है। फोर्थ है बच्चों, चुस्किट का स्कूल घर से बहुत दूर था। नहीं, ज्यादा दूर नहीं था, तो ये भी गलत है। अगला देखिए बच्चों, चुस्किट खाना अच्छा बनाती थी। चुस्किट खाना अच्छा बनाती थी? नहीं, वो ड्राइंग अच्छा बनाती थी, तो ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति करो। पहला है बच्चों, चुस्किट की उम्र डैश है। चुस्किट कितने साल की है बच्चों? 10 या 7? हाँ, चुस्किट जो है 10 साल की है। चुस्किट की उम्र 10 है। अगला प्रश्न है बच्चों, चुस्किट पहली बार डैश जा रही है। ऑप्शन है आपका दफ्तर या स्कूल। चुस्किट पहली बार कहाँ जा रही है बच्चों? स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चुस्किट डैश के पास बैठकर ड्राइंग बनाती थी। खिड़की या दरवाजा? चुस्किट जो है कहाँ बैठकर ड्राइंग बनाती थी बच्चों? खिड़की। चुस्किट खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बनाती थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, डैश ने कहा स्कूल जाने का सपना छोड़ दो। चुस्किट से किसने कहा था बच्चों स्कूल जाने का सपना छोड़ दो? आमाले ने कहा था या मेमेले ने कहा था? किसने कहा था? हाँ, मेमेले ने कहा था। उसके दादाजी ने कहा था कि स्कूल जाने का सपना छोड़ दो, तो मेमेले ने कहा कि स्कूल जाने का सपना छोड़ दो। अगला प्रश्न है बच्चों, लद्दाख की राजधानी डैश है। लेह या जम्मू? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, तुम स्कूल कैसे जाते हो? बच्चों अभी आपने देखा कि लद्दाख के बच्चे जो है कैसे स्कूल जाते थे? पैदल जाते हैं या ट्रॉली से जाएंगे। ठीक है, और आप सब बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? साइकिल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं या बस से जाते हैं? जिस तरह भी जाते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, पता करो लद्दाख कहाँ है, वह कैसा इलाका है? उत्तर है लद्दाख कश्मीर में है। यह भारत की सबसे ऊंची पठारी है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक बहुत ही ठंडा इलाका है। अगला प्रश्न है, तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? उत्तर है मुझे स्कूल में पढ़ना, अच्छी बातें सीखना तथा दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। बच्चों ये है लद्दाख। लद्दाख जो है एक पहाड़ी इलाका है और ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? लेह। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ये जो है समुद्र तल से जो है 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
तुम्हें क्या स्कूल जाना अच्छा लगता है? उत्तर है हाँ, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम्हें कैसा लगता है? उत्तर है, यदि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाता हूँ तो मुझे अपने दोस्तों की याद आती है तथा बहुत बुरा लगता है। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपको कैसा फील होगा बच्चों? बहुत बुरा लगेगा ना कि दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, खेल नहीं सकेंगे और कुछ पढ़ भी नहीं सकेंगे। बच्चों, अभी आपने जो है कोशिश हुई कामयाब का पार्ट 1 पढ़ा बच्चों। इसमें आपने देखा कि चुस्किट जो है एक छोटी सी बच्ची है जो दिव्यांग है, वो जो है चल नहीं सकती है, लेकिन उसका एक सपना है, वो जो है स्कूल जाना चाहती है और उसके बाबा ने जो है उसके लिए जो है एक पहिया कुर्सी लेकर आए, जिसे देखकर जो है वो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उस पहिए कुर्सी को जो है वो चलाना सीख गई थी और उससे जो है वो कहीं भी जा सकती थी। और चुस्किट जो है बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती थी। चुस्किट के सपने को किसने पूरा करने का निश्चय किया बच्चों? अब्दुल ने। तो आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि अब्दुल और किन किन की मदद से जो है चुस्किट को स्कूल तक पहुंचाएंगे। बच्चों, ईश्वर पे भरोसा है तो किस्मत में लिखा पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा हो तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।